सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्मिक लाइफ से। 10 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक 5 दिवसीय दीपावली पर्व की मेरी तरफ से और इंस्टीट्यूट कॉस्मिक लाइफ के सभी मेंबर्स की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी, कुबेर और भगवान धन्वंतरी का आशीर्वाद आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बना रहे। इसी कामना के साथ आपको मैं आज बताने जा रही हूँ एक छोटा सा उपाय या बोलिए पूजा का विधान जो बहुत सरलता से कोई भी अपने घर में कर सकता है। धनतेरस के दिन से ही दीपावली के त्योहार की शुरुआत हो जाती है। कहते हैं श्री राम वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे और उनके आगमन की खुशी में घर घर में दीपावली मनाई गई, अर्थात दीप प्रज्वलित करे उनका स्वागत किया गया। और माँ लक्ष्मी भी लक्ष्मी पूजा के दिन समुद्र मंथन से प्रकट हुई, अर्थात उनका प्रकट दिवस भी माँ लक्ष्मी का दीपावली के दिन ही माना जाता है। तो हमारे भारतीयों के लिए या समस्त भारतवर्ष के लिए ये पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। धनतेरस के दिन सुबह जल्दी उठकर अपने घर को साफ सफाई करिए और कचरा जो भी निकलता है उसे ले जाकर घर के बाहर डस्टबिन में डालिए। उसके पश्चात आंगन में पानी छिड़क कर अपने घर के सामने सुंदर सी रंगोली बनाइए। फूलों की हो या रंगोली से बनी हुई रंगोली हो, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। और सुबह नहाने के पश्चात अपने चौखट के दोनों ओर या दोनों तरफ अगर आपने तुलसी रखी हुई है तो तुलसी के सामने में सुबह समय में भी घी के दीप को प्रज्वलित जरूर करें। उसके पश्चात शुभ मुहूर्त में, जो खरीदारी का शुभ मुहूर्त है, 12:35 के बाद जो भी आप सामान खरीदना चाहते हैं, बर्तन, सोना, चांदी, आपके सामर्थ्य के अनुसार या आपकी राशि के अनुसार खरीद कर लाएं और साथ में ही पूजा की सामग्री भी जरूर खरीदें। और उस सामग्री में विशेषतः झाड़ू, गुंजा, कमलगट्टा, सिक्का, पीली कौड़ी, अमरबेल, धनिया, लघु नारियल, इत्र और गुलाल जो विशेष रूप से माँ लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है, आप जरूर खरीद के लेके आए। संध्या समय में प्रदोष काल में 5:47 से लेकर 7:47 का वृषभ लग्न का जो विशेष मुहूर्त प्रदोष काल में ही इस दीपावली में आ रहा है, उसका लाभ उठाइए और प्रदोष काल में ही भगवान धन्वंतरी, कुबेर भगवान और गणेश लक्ष्मी की पूजा की शुरुआत करिए। एक लकड़ी का बाजोट ले लीजिए, उसमें पीला वस्त्र बिछाइए, एम्ब्रॉयडरी किया हुआ, गोटा लगा हुआ, जितना सुंदर वस्त्र होगा, माँ को सुंदरता बहुत प्रिय है, साफ सफाई बहुत प्रिय है, वो लेकर आइए और उसे चौकी के ऊपर बिछा दीजिए। अगर संभव ना हो तो पीले रंग का कोई भी स्वच्छ वस्त्र आप वहां पर बिछा सकते हैं। एक थाली लीजिए, पीतल की, तांबे की, स्टील की, चांदी की, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। स्वास्तिक बनाइए, स्वास्तिक के ऊपर गणेश लक्ष्मी की स्थापना करिए। थोड़ी सी केसर मिश्रित चावल की 2 ढेरी रखिए, उसमें एक सुपारी पर मौली बांधकर आपके सीधे हाथ की तरफ रखिए और हल्दी की गांठ को मां लक्ष्मी स्वरूप मानकर दूसरे आपके लेफ्ट साइड पे रखिए और उसी के पीछे लक्ष्मी गणेश की जो मूर्ति अगर आप हमेशा खरीदते हैं तो उनकी स्थापना करें। अदरवाइज जैसे हम लोग उस दिन गणेश लक्ष्मी की मूर्ति हमारे घर में खरीद के नहीं लाते, जो हमारे हमेशा के पूज्य गणेश लक्ष्मी घर में स्थापित हैं, हम उनकी ही पूजा करते हैं। तो सुपारी और हल्दी के पीछे आप उनकी स्थापना करें। माँ के सीधे हाथ में एक कलश की स्थापना करें जिसमें स्वास्तिक बना हो, मौली धागा बंधा हो, जल भरा हो और उसके अंदर कमलगट्टा, सिक्का, सुपारी, थोड़ा सा हल्दी की गांठ, लौंग, इलायची, विशेषतः जो माँ को इलायची बहुत प्रिय है, वो सब डालकर
आप नारियल के ऊपर में लाल रंग का वस्त्र लपेटकर वरुण कलश की स्थापना करिए। साथ ही साथ सबसे प्रथम गणेश जी की पूजा, लक्ष्मी जी की पूजा पंचोपचार से करने के पश्चात भगवान धन्वंतरी की जो आपने सुपारी वहां रखी है उस पर ही भगवान धन्वंतरी, कुबेर भगवान सबका आह्वान करके उनके साथ ही साथ कुबेर भगवान और धन्वंतरी भगवान की भी पूजा करिए। पंचोपचार से पूजा करने के पश्चात नैवेद्य अर्पण करिए। माँ को खीर का प्रसाद अत्यंत प्रिय है, तो आप ड्राई फ्रूट की खीर बना सकते हैं और साथ ही साथ बतासा और लाई भी माँ को बहुत प्रिय है, तो उन्हें अर्पित करिए। और जो आपने सुबह में विशेष रूप से कमलगट्टा, गुंजा, लघु नारियल का, पीली कौड़ी, अमर बेल, धनिया, इत्र, गुलाब का पुष्प ये सब लाया था, वो एक विशेष रूप से एक थाली में सजाकर और साथ ही साथ 5 इलायची का भोग उसमें जरूर रखिए। सजाकर माँ को अर्पित करिए। गणेश जी की आरती करिए। गणेश जी की आरती करने के बाद ओम जय जगदीश की आरती करिए, क्योंकि कहते हैं कि दीपावली के इस 5 पर्व पर माँ लक्ष्मी की आरती कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आरती का मतलब होता है जो भी आपने पूजा पाठ किया, आरती करके आप उन्हें विदा कर रहे हैं, स्वागत कर, मतलब उन्हें विदाई दे रहे हैं। तो बोलते हैं जब हम खड़े होकर आरती करना शुरू करते हैं तो भगवान भी प्रस्थान करने के लिए खड़े हो जाते हैं। तो 5 दिन तक आप बिल्कुल भी माँ लक्ष्मी की आरती ना करें, उसकी जगह पे गणेश जी की आरती करिए। ओम जय जगदीश रमः की आरती करिए। उसके पश्चात जो भी आपने पूजा पाठ की है, क्षमा याचना करते हुए सारा पूजा का फल गणेश लक्ष्मी जी को ही अर्पित कर दीजिए। उसके पश्चात प्रणाम कर कर, प्रदक्षिणा कर कर, कुछ भी दान जो आपको संभव हो सामर्थ्य के अनुसार किसी गरीब को जरूर दीजिए उस दिन। बोलते हैं अगर हमारे घर दिया जल रहा है तो कुछ दिया और कुछ मिष्ठान आपके द्वारा अगर किसी गरीब के घर में भी बन जाए और वो भी प्रसन्न हो जाए तो उससे बड़ी कृपा माँ लक्ष्मी आप पर और कुछ भी नहीं करेंगी। उन प्रसन्नता के साथ अनंत लक्ष्मी की बारिश आपके घर में होना शुरू हो जाएगी। इसी के साथ मैं अलका बिरदी आप सबसे विदा लेती हूँ। अगर आपको मेरे ये वीडियो अच्छे लगते हैं, इन्हें शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।